हेलो एवरीवन, अगर आप भी क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो और अगर आपने भी क्लास ट्वेल्थ में आर्ट्स ले रखा है और आर्ट्स में अगर आपका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2024-25 वाले के लिए होने वाला है। यानी अगर आप 2025 में जो इंटर का फाइनल एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। ठीक है, देखिए सिलेबस समझना काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि जो स्टूडेंट सिलेबस समझ जाता है कि कौन सा भाग में कितना प्रश्न आते हैं तो वह कम टाइम पढ़ के भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कौन से भाग से कितना प्रश्न आते हैं और आपको कौन कौन से भाग पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, आपका जो क्लास ट्वेल्थ का जो हिस्ट्री का जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, भाग 1, भाग 2 एंड भाग 3, यानी कि आपको 3 बुक पढ़ने होंगे। ठीक है, भाग 1 में आपको पढ़ना है प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, भाग 1 आपको प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है, जो कि कुल 25 अंक का होगा। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत में आपको कुल 25 मार्क्स दिए जाएंगे प्राचीन भारत में, और प्राचीन भारत में आपका मात्र 4 चैप्टर है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला चैप्टर आपका ईंट तथा मन के अस्थियाँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और दूसरा आपका राजा, किसान और नगर, और तीसरा है आपका बंधु, जातीय तथा वर्ग, जो कि जिसमें कि महाभारत के बारे में पढ़ते हैं आप, वो है तीसरा में। ठीक है, और जो कोई चौथा चैप्टर आपका विचारक, विश्वास और इमारत है, जिसमें आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप इस चारों में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 1 से, यानी कि ईंट, मनके तथा अस्थियाँ से। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, और इन चारों को मिला के आपको 25 मार्क्स से दिए जाएंगे, चारों चैप्टर मिला के। ठीक है, 25 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, और भाग 2 की बात करें तो देखिए, भाग 2 में आपका कुल मिला के 5 चैप्टर हैं। ठीक है, भाग 2 में देखिए आपका भाग 2 जो कि मध्यकालीन भारत के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि 30 मार्क्स का है। ठीक है, 30 नंबर का आपका है मध्यकालीन भारत में। ठीक है, 5वां चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए। ठीक है, 5वां चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए, यानी कि कौन कौन से यात्री आए, जैसे कि अल-बरूनी था, इब्न बतूता, ये सब जो भारत आए उनका नज़रिया क्या था भारत पे देखने का। ठीक है, वो क्या क्या भारत के बारे में बोले, उनके बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर 5वां में। ठीक है, चैप्टर 6 में आपका भक्ति, सूफी परंपरा, यानी कि भक्ति के बारे में पढ़ना है इसमें। और चैप्टर 7 में एक साम्राज्य की राजधानी हेम्पी, यानी कि चैप्टर 7 में आपको हेम्पी के बारे में पढ़ना है, हेम्पी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, और चैप्टर जो 8 है आपका किसान, जिम्मेवार और राज्य, जिसमें आयन अकबरी के बारे में पढ़ना है, अकबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और जो चैप्टर 9 है आपका वो है राजा और विभिन्न वृत्तांत, जो कि मुगल दरबार के बारे में आपको पढ़ना है। तो इन 5 चैप्टर में आपको मिला के कुल 30 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक चैप्टर में माने तो 5 नंबर। ठीक है, यानी कि 6 नंबर, एक चैप्टर से 6 नंबर, यानी कि 5 चैप्टर आपका, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा आपका, कुल मिला के 30 अंक आएंगे इस भाग 2 से। ठीक है, और भाग 3 की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका भाग 3 है। ठीक है, यानी कि आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आधुनिक भारत से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी 45 यानी कि 45 अंक का पूछा जाएगा आपको। देखिए, चैप्टर 10 है कि उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, चैप्टर 10 में यानी कि जब अंग्रेज़ के बारे में पढ़ना ये सब। ठीक है, और चैप्टर 11 में विद्रोह और राज, जो कि 1857 की क्रांति थी, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और आपको इसी चैनल पर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जाएगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव 2 नंबरिया प्रश्न या 5 नंबरिया सब कराया जाएगा, वो भी एक वीडियो में आपका एक चैप्टर, यानी कि 15 चैप्टर आपका है तो आपको 15 वीडियो सिर्फ देखना है, वो भी इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, और नेक्स्ट चैप्टर जो है औपनिवेशिक शहर। ठीक है, इसमें शहर के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पढ़ना है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए उनके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है विभाजन और समझौता, कौन कौन से समझौता हुए और कब विभाजन हुए, बंगाल कब विभाजन हुए, पाकिस्तान का कब अलग हुआ, बंटवारा हुआ, इनके बारे में पढ़ना है। और जो लास्ट चैप्टर है वो है संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे, क्या क्या हुआ, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और आज़ादी के बाद, ठीक, आज़ादी के बाद आप पढ़ेंगे वो आप पॉलिटिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपको पॉलिटिकल में पढ़ने को मिलेगा
आज़ादी के बाद, ठीक है। और पॉलिटिकल का भी कराया जाएगा इसी चैनल पे सब क्लास, और इंग्लिश का भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भाग 3 आप लोग का, क्योंकि इसमें 45 नंबर का यहीं से पूछे। अगर आपने भाग 1 भाग 2 को नहीं भी पढ़ा है, तो अगर आप भाग 3 को पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से 45 अंक मिल जाएगा, आप आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पे आपको कल से, यानी कि ठीक कल से आपको कराया जाएगा चैप्टर 1 से स्टार्ट, ठीक है। जो कि चैप्टर 1 का नाम है ईंट मनके तथा अस्थि, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो कल ही स्टार्ट होगा, और चैप्टर वाइज यानी कि एक चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट प्रश्न सब आपको PDF सब फ्री मिलेगा, और एक ही वीडियो में आपको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।